हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं पॉलिटिकल लेसन 12 यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो ये किए गए हैं आयरलैंड से, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो ये भाग है 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख 36 से 51 में है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अन्तर्निहित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, बी में है सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सी में है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना और डी में है गांधी के आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना करना। तो शायद का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा है। तो ये कहा है के टी शाह ने, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है। तो ये संशोधन था 42वां संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। तो समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा ये देता है नीति निर्देशक तत्व, जो कि ऑप्शन सी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं, संविधान के कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश ये दिया जाता है नीति निर्देशक तत्व में, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग आ जाते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत तो ये कैसा है। तो ये वाद युग है, वाद युग नहीं है, मौलिक अधिकार है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाद युग नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पे आ जाते हैं। तो 13 में है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो ये निर्भर करता है, इसका ऑप्शन ए में दिया हुआ स्वतंत्र न्यायपालिका पर, बी में दिया हुआ राष्ट्रपति की इच्छा पर, सी में दिया हुआ सशक्त विपक्ष पर और डी में दिया हुआ सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 14 पे, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल अधिकार वाद योग्य है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है। तो वे एक दूसरे के पूरक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हो, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। तो कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, जो कि ऑप्शन ए में दिया हो, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, नीति निर्देशक तत्वों का कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। तो कुछ मूल अधिकारों का हनन हो सकता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ कुछ का। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख किस भाग में है। इस भाग है
भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व है इसका एक अनुच्छेद 51 में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत का अंग है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान में निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 पे आ जाते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य के विचार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन 24 में है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रोत्साहन, ये तो उसका अंग है। बी में है 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ये भी उसका अंग है। सी में है गोवध निषेध, ये भी उसका अंग है। और डी में है निजी संपत्ति की संपत्ति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि ये नीति निर्देशक तत्व का अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 पे आ जाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये क्या बोलते हैं, ये मूल अधिकार में अस्पृश्यता का उन्मूलन है, आने जाने की स्वतंत्रता है, धर्म एवं कुटीर स्वतंत्रता है, और कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक मनोभाव के विकास, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हो, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायतों की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 28 पे हम लोग आ जाते हैं। निम्नलिखित में से निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन। क्वेश्चन नंबर 29 पे हम लोग आए थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो नीति निर्देशक तत्व का महत्व ये नागरिक के लिए है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 में, भारत किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है? तो ये समान नागरिक संहिता लागू गोवा में है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 में है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 वर्ष की आयु तक। क्वेश्चन नंबर 32 पे है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो इसका 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय है, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 33 पे। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मूल अधिकारों पर वीरता प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन के तहत। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 38 के तहत। क्वेश्चन नंबर 35 है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 39 के ए में। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय
नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है। तो इसका बात कही गई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44 के तहत। क्वेश्चन नंबर 38, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका के पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 50 के तहत। क्वेश्चन नंबर 39 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संवर्धन से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51 से। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 40 पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधित सुरक्षा प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 46 के तहत। क्वेश्चन नंबर 41 में, काम करने का अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 41 के तहत। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है? तो इसका 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्मारकों एवं स्थानों तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 43 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? तो ये है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, तो ये तो नहीं है। दूसरे में मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग के प्रतिषेध, तो ये दिया हुआ है अनुच्छेद 47 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 पे। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 45 है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूचना का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 46 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया गया? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है संविधान की प्रस्तावना में, ऑप्शन सी में दिया हुआ है नीति निर्देशक तत्वों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और सी, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। तो इस 48 का है, तो पॉइंट 1 में दिया हुआ है, भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की सुरक्षा करना, ग्राम पंचायतों के गठन करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करना। और पॉइंट 4 में सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश की संस्कृति का अवसर सुरक्षित करना। था इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी केवल 2 और 3, यानी ग्राम पंचायतों को संगठित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करना। था इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन से भाग में विभाजित किए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में दिया हुआ समाजवादी, बी में दिया हुआ उदार बौद्धिकवादी और सी में दिया हुआ गांधीवादी। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठित राज्य की नीति के निर्देशक तत्व का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वीय विधि पर्सनल लॉ का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत राज्य के राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों के संबंधित हर स्मारक स्थान वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 49, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 पे आ जाते हैं। सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन है, तो ये तो सही है। अनुच्छेद बी में दिया हुआ अनुच्छेद 41, तो अनुच्छेद 41 में काम करने का अधिकार, तो बी का 2 हो जाएगा।
अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, तो सी का 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 48, तो अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का गठन, तो डी का 4 हो जाएगा। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का ये भी चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।